सद्भावना मंच जमीयत उलमाए हिंद के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष कारी मोहम्मद अमीन साहब, जनरल सेक्रेटरी खत्री जी, बालीनाथ धुणे से हमारे बाबजी चंद्रनाथ जी, पूर्व जिला प्रमुख नैनदान जी, गुरुद्वारा से पधारे हुए हमारे सरदार जी, इंदर सिंह जी, पूर्व सरपंच साहब, राजेंद्र जी जाखड़ साहब, यहाँ के सरपंच आनंदलाल जी गुचिया, हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रणवीर जी गोदारा साहब, रूपाराम जी देसानिया, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, तमाम छत्तीस कौम के मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं जमीयत उल हिंद को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अभी जैसे खत्री साहब ने कहा कि पूरे देश भर में आज के दिन 800 जगह पर इस प्रकार के प्रोग्राम हो रहे हैं और मैं हमेशा देखता हूं, जब 15 अगस्त के दिन भी हमने पोकरण के अंदर मौलाना साहब, कारी साहब ने सबने मिलकर के इस प्रकार का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था और ये दूसरा प्रोग्राम जो है इसी प्रकार का हो रहा है और आज के समय के अनुसार ये जरूरत भी है इस प्रकार के प्रोग्राम करने के लिए। और आप सभी जानते भी हैं कि ये क्यों जरूरत पड़ रही है सद्भावना मंच की इस प्रकार के प्रोग्राम करने की। आज हमारा देश दुनिया पूरी के अंदर आप किसी भी कोने में चले जाओ, पर भारत जैसा देश आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हमें गर्व है कि हमें जन्म हमने जो है भारत के अंदर लिया है। न जाने कितनी ताकतें यहां पर आई इस भाईचारे को तोड़ने के लिए, कितने लोगों ने हम पे हमला किया, फिर भी हम भारत के लोग इतने मजबूत हैं, उन सभी ताकतों से लड़े, इस मुल्क को आजाद कराया। अभी खत्री साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, हमारे मौलाना सलाम साहब, मुफ्ती साहब, जब भी मैं इनको सुनता हूं तो ये सभी बातें कह देते हैं कि 1919 में जब जमीयत उल हिंद का स्थापना हुई, मुल्क के आजादी का शुरुआत से लेकर के आज तक की स्थिति इन्होंने बयां की। तो मैं उन सब बातों पे नहीं जाना चाहूंगा, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे पूर्वजों ने जो इस देश को बनाया है, हमारे भाईचारा को कायम रखा है, आज हमारा ये फर्ज बनता है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें रास्ता जो बताया है उस रास्ते पे हमें चलना है। दुनिया की कोई भी ताकत, वो कोई भी हथियार अपना ले, तो हमें हमारी मजबूती वही रखनी है जो हमारे पूर्वजों ने रखी है। आज राजीव गांधी जी का बलिदान हो गया देश के अंदर, क्यों हुआ? वो उग्रवाद के खिलाफ लड़े, आतंकवाद के खिलाफ लड़े, लिट्टे के खिलाफ जब श्रीलंका के साथ भारत ने हाथ मिलाया तो लिट्टे को अच्छा नहीं लगा, तो राजीव गांधी जी को कुर्बानी देनी पड़ी। पंजाब के अंदर उग्रवाद आया, इंदिरा गांधी जी की जान चली गई, सरदार बेल सिंह जी की जान चली गई, फिर भी जान चली गई, फिर भारत को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी, पर देश को बटने नहीं दिया।
तो हमें किसी भी प्रकार की कुर्बानी देनी हो देश के लिए, आज कई ताकतें और भी हैं। आज देश के अंदर नक्सलवाद है, माओवाद है, उग्रवाद है, आतंकवाद है, ये सब चीजें हैं। हमारे नेताओं ने लड़ाई लड़ी है, हमें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमें लड़ना होगा, पर ऐसी ताकतों को हमारे देश के अंदर हम नहीं आने देंगे। इसलिए मेरा तो इस मंच से इतना ही निवेदन है, आज हमारे मारवाड़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, हमारा जो भाईचारा है, हमारी जो अपनायत है, वो अपनायत पूरे देश से अलग है। आज राजस्थान के अंदर मारवाड़ में देखें, आज आपकी और हमारी इतनी 36 कौम से लगाव है कि हम आज दूसरे जिले के लोगों को बता सकते हैं कि ये फला आदमी फला गांव में रह रहा है, और की खुशी गमी में हम शरीक होते हैं, हम त्योहारों में एक दूसरे के शरीक होते हैं। तो ये चीजें हमें किसने दी है? हमारे बुजुर्गों ने दी है। तो आज कुछ लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता। अभी खत्री जी ने ठीक कहा कि हमें सद्भावना मंच बनाने की और ये प्रोग्राम करने की क्यों जरूरत है। आप कह रहे हैं कि 800 प्रोग्राम आज यहां पर हो रहे हैं और अभी लगातार प्रोग्राम चलेंगे, क्योंकि हमें ये एहसास हो रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आज कुछ लोग चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं रहे। हम उन ताकतों से लड़ रहे हैं जो फांसीवादी लोग हैं, जिनको लोकतंत्र से विश्वास नहीं है, देश के संविधान में विश्वास नहीं है, उन ताकतों से हम लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कुछ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए। यदि मैं किसी अपने स्वार्थ और लालच के लिए यदि भाई भाई को आपस में लड़ा रहा हूं या कोई संप्रदाय इस तरह का फैला रहा हूं, ये क्या अच्छी बात है क्या? तो ये सब चीजें कौन कर रहा है? कि कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो लोग नहीं चाहते अपने स्वार्थ की वजह से कि ये भाईचारा बना रहे, ये सौदे जो हमारा बना रहे। आज इतना बड़ा मुल्क है, देखो आज कितनी बोलियां, कितनी भाषाएं यहां पर। गुजराती भाषा अलग, मराठी अलग हो गई, उधर आप उड़ियन भाषा देख लो, उधर कन्नड़ भाषा देख लो, आज तरह तरह की भाषाएं यहां पर। आज कश्मीर में जाओ तो आपको एक अलग माहौल मिलेगा, आप इधर चले जाओ आंध्रा उड़ीसा, इधर आपको एक अलग माहौल मिलेगा।